विदुर महर्षि व्यास के पुत्र थे और पांडवों के सलाहकार थे। वह बहुत विद्वान और धर्म के अवतार थे, इसलिए वह पांडवों के पक्ष में थे। आइए उनकी महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानते हैं। जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया हो, उस साधनहीन निर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। बुद्धिमान पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तौलने से अनाज की रक्षा होती है, हाथ फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं और देखभाल से गायों की रक्षा होती है। कटु वचन रूपी बाण से आहत मनुष्य दिन रात घुलता रहता है। कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण हमारा रक्त प्रवाह तेज हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने को तैयार हो जाते हैं और बाद में हमें दुख भी होता है। अतः विशेष अवसरों पर आत्ममुग्ध होने की बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। जब किसी स्त्री या पुरुष की शत्रुता उससे अधिक बलवान व्यक्ति से हो जाती है तो भी उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल और साधनहीन मनुष्य हर पल बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है, क्योंकि उसे हमेशा यह डर सताता है कि कहीं बलवान शत्रु की वजह से कोई अनहोनी न हो जाए। यह 4 बातें होने पर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। पहली, काम भावना के जाग जाने पर। दूसरी, खुद से अधिक बलवान व्यक्ति से दुश्मनी होने पर। तीसरा, यदि किसी का सब कुछ छिन जाए। और चौथा, यदि किसी को चोरी की आदत पड़ जाए। जिस कार्य को करने के बाद में पछताना पड़े, उसे किया ही क्यों जाए। जब हमें पता है कि जीवन क्षणभंगुर है, तो फिर इतनी हाय माया क्यों। जिस व्यक्ति के कर्मों में न सर्दी और न ही गर्मी, न डर और न अनुराग, न संपत्ति और न ही दरिद्रता विघ्न डालते हैं, वही पंडित कहलाता है। जो दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींगे नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होकर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग अपना प्यारा बना लेते हैं। जो दूसरों की धन, सौंदर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या करते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति पहले निश्चय करके रूपरेखा बनाकर काम को शुरू करता है और अपने काम के बीच में कभी नहीं रुकता, अपने समय को नहीं गंवाता, मन को वश में रखता है, वही पंडित है। ज्ञानी पुरुष हमेशा श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं तथा भलाई करने वालों में अवगुण नहीं निकालते।
बुद्धिमान तथा ज्ञानी लोग दुर्लभ वस्तुओं की कामना नहीं करते, न ही खोई हुई वस्तु का शोक करते हैं, तथा विपरीत घड़ी में घबराते भी नहीं। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, वैसा ही बन जाता है।